डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमसे मत पूछिएगा कि आप कैसे हैं, क्योंकि पिछले एक महीने हमने जिस तरह से गुजारा है, जिसमें हर दिन ऐसा लग रहा था कि अब बचना शायद मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले एक महीने में हर दिन हमने मौत को देखा, संघर्ष किया अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और आपके साथ आज रूबरू होने के लिए, जिसमें हर दिन संघर्ष था, कठिन था और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। दरअसल हमने पूर्व में पहले तीन ऑपरेशन को झेला है। एक सबसे पहले तो अपेंडिक्स होता है, जो यूजुअली आमतौर पर बहुत सारे लोगों को हो जाता है। वो अपेंडिक्स हमें भी हुआ था आज से लगभग 20-30 साल पहले। उसके बाद उस ऑपरेशन के कारण हमारे शरीर में हर्निया डेवलप कर गया, यानी आंतों का कमजोर हो जाना और उसका कमजोर होकर शरीर के किसी भाग में जाकर अटक जाना। हमारे शरीर में यह हर्निया 2 बार हुआ, एक बार 1999 में और एक बार 2007 में। यानी हर्निया का भी हमने 2 बार ऑपरेशन कराया हुआ है। और हर ऑपरेशन में एक जाली होती है जिसे मेश कहते हैं, वो हमारे शरीर में लगा हुआ था, यानी आंतों को सपोर्ट देने के लिए। तो उसके बाद आप वजन ज्यादा नहीं उठा सकते। ये हमारे अंदर एक प्रॉब्लम था कि हम हेवी वेट 10 किलो 8 किलो नहीं उठा सकते थे। हर्निया के ऑपरेशन के बाद वेट लिफ्टिंग आप नहीं कर सकते, वजन नहीं उठा सकते, हेवी वजन। एनीवे, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। 2007 में हमने ऑपरेशन कराया था, उसके बाद शरीर एकदम स्वस्थ था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 3-4 महीनों पहले दर्द हल्का हल्का पेट में शुरू हुआ, ठीक हो जाता था, लेकिन जब भी अगर खाना अच्छे से खाते थे, भर पेट खाते थे, तो तेज दर्द होने लगता था। डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टरों को जब दिखाया तो पता चला कि अगेन इसे रिकरिंग हर्निया कहते हैं, यानी 2 बार के ऑपरेशन के बाद तीसरी बार हर्निया का ऑपरेशन होगा, मतलब हर्निया डेवलप कर गया। और इस बार डबल हर्निया था, यानी जहां पर हमने पहले कराया था वो तो था ही, अब नाभि के पास एक और हर्निया, यानी वहां पर भी हाथ कमजोर हो गया था, यानी डबल 2 जगह ऑपरेशन होना था केवल हर्निया का। चलिए, ये भी ठीक था। पता चला कि हर्निया डेवलप कर गया है, चलिए ठीक है, हर्निया का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन जब डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो पता चला कि इस बार का ऑपरेशन रिस्की होगा। तीसरी बार जब हर्निया का ऑपरेशन होता है, रिस्की होता है और कभी कभी जान भी चली जाती है। चलिए, जब ये स्थिति बनी तो घर वालों ने कहा कि नहीं, पटना में ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अब जानते हैं कि पटना में पारस एक अच्छा अस्पताल है, हाँ पैसे लगते हैं बट डॉक्टर्स अच्छे हैं। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, हम पटना में नहीं कराएंगे, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में तो बहुत सारे अस्पताल हैं, खर्चीले भी हैं, एम्स जैसा सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन गंगाराम अस्पताल वहां पे गैस्ट्रो के लिए, यानी पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए अच्छा माना जाता है। हम लोगों ने रिस्क लिया, हालांकि बहुत कॉस्टली होता है वहां का इलाज, लेकिन घर वाले बोल रहे थे हम रिस्क नहीं लेंगे। गंगाराम गए और जाकर वहां डॉक्टरों को दिखाया। 3-4 दिनों तक केवल टेस्ट चलता रहा, कभी कोलोनोस्कोप चल रहा है, हो रहा है, तो कभी इंडोस्कोपी हो रहा है, तो कभी एक्सरे हो रहा है, दिस दैट। 3 दिनों तक केवल टेस्ट चला। 23 तारीख को एडमिट हुए, 3-4 दिनों तक केवल टेस्ट चला और जो रिपोर्ट निकल कर आया वो पैर के नीचे से जमीन निकाल देने वाला था। डॉक्टर ने कहा हर्निया तो आपको है ही, आपका पुराना हर्निया भी खराब हो गया है और जो जाली लगा हुआ मेश, वो जाकर आंतों में फंस गया है और उसे खराब कर रहा है, जो खराब बीमारी में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। और तो और फिर उन्होंने कहा कि एक कोलोनोस्कोपी होता है जो पेट के निचले भाग से एनस के थ्रू होता है। वहां पर बड़ी आंत में एक सेकल जगह होता है, बड़ी आंत का जैसे स्टार्ट, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, वहां पर सेकम एक जगह होता है। उस सेकम में अल्सरिक ग्रोथ, यानी अल्सर कहते हैं, छोटा सा गांठ नुमा। डॉक्टर ने शक जाहिर किया कि ये कैंसर भी हो सकता है। पैर से जमीन निकल गया, आधी जान निकल गई। घर वाले तो बहुत परेशान हो गए, ये क्या हुआ। एनीवे, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा और हम बिल्कुल रेडिकली ऑपरेशन टेबल पे डिसाइड करेंगे कि यह ऑपरेशन कैसा होगा। रिस्की होगा, टफ होगा, खतरनाक होगा, मे बी ये कैंसरस भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टेस्ट कर करके इंस्टेंट पता करके आपको बताएंगे कि वो तो नहीं है। एनीवे, ऑपरेशन हुआ। 27 तारीख को हमारा ऑपरेशन हुआ, 27 फरवरी को, 27 ऑफ फेब को ऑपरेशन हुआ। और एक इंस्टेंट जो टिश्यूज होते हैं, उस टिश्यूज का इंस्टेंट टेस्ट होता है जिसे फ्रोजन टेस्ट कहते हैं, कैंसर का पता लगाने के लिए। इंस्टेंट ऑपरेशन के तत्काल बाद। एनीवे, फ्रोजन टेस्ट हुआ और ऊपर वाली की मेहरबानी आया कि वो नहीं है,
कैंसर नहीं है, फ्रोजन टेस्ट। बाद में बायोप्सी भी हुआ, बायोप्सी का रिपोर्ट भी आया और वो चीज तो नहीं निकला। थैंक गॉड, आप सबों की दुआ प्रार्थना, वो नहीं निकला तो साई ऑफ रिलीफ। लेकिन 3 बड़े ऑपरेशन हुए। एक जो 2 जगह हर्निया डेवलप कर गया था वो, साथ ही जो जाली फंस गया था पेट में जाकर, आंतों को नुकसान कर रहा था, छोटी आंत को, और एक बड़ी आंत का वो सेकम का। आप बड़ी आंत का पिक्चर देखिएगा, जो छोटी आंत से लगा हुआ पार्ट होता है थोड़ा सा गोल गोल फुला हुआ होता है, उसी में अल्सरिक ग्रोथ था, उसका भी 6 इंच बड़ी आंत को काटा गया है वहां पर सेफ्टी के लिए। तो कुल मिलाकर एक टफ ऑपरेशन हुआ। लेकिन यह ऑपरेशन चूंकि गंगाराम में हुआ था, डॉक्टर्स एलिजिबल थे, बहुत जबरदस्त डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस टफ ऑपरेशन को अंजाम दिया सक्सेसफुली। और आकर स्वयं डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बहुत टफ था, 2 घंटे चला, आप बच गए, और सबसे अच्छी बात वो नहीं है जिसका हमें डर था। तो सब कुछ आप झेल लेते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े खतरे की बात आती है तो कभी कभी हिम्मत जवाब देने लगता है। हमने अपने आप को समझाया था कि देख जेस मास्टर, तुझे अब अपने आप को बड़ा कर लेना होगा, हिम्मत रखना होगा, इस बीमारी से लड़ना है। 3 ऑपरेशन है, शरीर में बहुत सारी कठिनाइयां थी। एक बार तो सीने में एक तरह का कंजेशन कफ बन गया, सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी और लग रहा था कि दम निकल जाएगा। बट हमने एवरी टाइम समझाया कि जेस मास्टर, तुझे जीना है, अपने आप को बड़ा कर ले, 5% डेली तुझे अपने आप से उठाना है, बड़ा करना है। इसलिए कि ये जो ऑपरेशन है, बड़ी बीमारी थी, इससे लड़कर खड़े होना है। लंबा संघर्ष चला, 10 दिनों तक अस्पताल में वहां रहे, लेकिन डॉक्टर्स अच्छे थे, नर्सिंग अच्छा था, मेडिसिन अच्छा हुआ, और 10 दिनों के बाद वहां से हमें छोड़ दिया गया। फिर 5-7 दिन और रहे, होटल में रहे, वहां पर आसपास के होटल में, और हमने कमरे ले लिए थे, घर के कुछ लोग भी थे। और एक लंबे संघर्ष के बाद 15 मार्च को पटना वापस आए, और उसके बाद आज 13-14 दिन निकल चुका है, ऑलमोस्ट हील हो चुका है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, शरीर भी लगभग जहां भी काट छाट था, ऑपरेशन का पार्ट था, वो सब हील हो रहा है, अच्छे से हील हो रहा है, फीलिंग बेटर। शायद आप सबों के बीच जल्द से जल्द आना था। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि 1 महीने बड़ी संघर्ष का बीता, बहुत संघर्ष। और कहते हैं ना कि जब आपके पास मुसीबत आए तो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि इंजेक्शन का, एंटीबायोटिक्स का, नर्सिंग का, और जो आपका शरीर कमजोर हो जाता है, इसके थपेड़े, इसकी मार, इसकी चोट, इसका दर्द बहुत बहादुरी से सहना पड़ता है। हमारा वेट 10 kg कम हो गया है, 10 kg वेट लॉस है इस 1 महीने में, 10 kg। एनीवे, समय से ये सब आ जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप काफी बेटर, काफी अच्छा फील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि आप सबों से अब जुड़कर बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे जमकर। जिनके रिजल्ट्स नहीं हुए हैं, हिम्मत मत हारिएगा। हमने 1 महीने संघर्ष किया है इस तरह से कि हर दिन लगता था कि बचना, जीवित रहना मुश्किल होगा, जिंदा रहना कठिनतर होगा, बच नहीं पाएंगे। आपने तो सिर्फ रिजल्ट खराब किया, हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न था। लेकिन हर दिन अपने आप से समझा रहे थे, अपनों का साथ भी था, आप सबकी दुआएं थी। आप सभी जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, हम कहेंगे एक रिजल्ट से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन का हो वो तो अच्छा, लेकिन जो मन का ना हो वो और भी अच्छा, क्योंकि जो मन का अच्छा नहीं है वो अगली बार बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे में कन्वर्ट होगा। हमारे शरीर में ये समस्या थी, लेकिन अब फील हो रहा है कि कमाल हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। ज्यादा मजबूती से काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने आप को बड़ा कर लेना है। संघर्ष के बाद आप बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष में हर दिन जो आपको मार पड़ती है ना, लगता है कि उठ खड़े होना मुश्किल होगा, लेकिन आपका किलर इंस्टिंक्ट आपको खड़ा करता है। आप भी असफल नहीं हुए, कुछ समय का विराम लग गया रिजल्ट में, कमियां होती हैं कुछ, उसे दूर किया जाएगा। इस बार समय काफी है। बीपीएससी और एसआई और भी कुछ पोस्ट हैं, सबके लिए अच्छा मौका है। आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत जल्द आएंगे आप सभी के साथ, और अच्छी तैयारी किया जाएगा। डोंट गेट वरीड। रिजल्ट जिनका नहीं हुआ है अब भूल जाइए, और नई जोश के साथ, नई मेहनत से
एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए जो निश्चित हो, अब स्टार्ट लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।